सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सत्संगत जी। अक्सर हम एकदम सामान्य माध्यम से समझते हैं तो गाय को रोटी खिलाना एक छोटी सी बात नजर आती है, लेकिन एक गाय को रोटी खिला देने से आपकी पूरी किस्मत बदल सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं ग्रंथों के अनुसार, एक वेदों के अनुसार लिखी हुई एक किताब के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। क्या यह सच में ऐसा होता है? आइए निरंकारी विचार के माध्यम से समझते हैं, जिसे एक कहानी के माध्यम से बेहद तरीके से समझेंगे। जिस कहानी को अंत तक देखना होगा, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विचार भी मिलेंगे आपको सुनने को। बस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। कौन कौन से फायदे होते हैं, कैसे किस्मत बदलती है, आइए कहानी की तरफ चलते हैं। जिसे अमरपुर गांव के लोग बेहद धार्मिक और गांव में प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं से सदियों से जीवित थी। लेकिन समय के साथ लोगों का विश्वास धीरे धीरे कम होने लगा। धन और सफलता पाने के लिए लोग शॉर्टकट तलाशने लगे और अपने कर्मों और भक्ति को भूल गए। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि गाय को रोटी खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। यह न केवल मनुष्य की आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि उसकी किस्मत को भी बदल सकता है। लेकिन यह बात धीरे धीरे लोगों ने भुलाई जा रही है। लेकिन इस गांव में एक गरीब युवक जिसका नाम विक्रम था। विक्रम का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह रात दिन मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसके हाथ खाली ही रहते। उसने किस्मत के भरोसे जीना छोड़ दिया था और भगवान से भी शिकायत करना बंद कर दिया था। विक्रम की माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा, जब मनुष्य निराश हो जाए तो उसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। गाय को रोटी खिलाना बड़ा कोई पुण्य नहीं है। यह न केवल भगवान को खुश करता है, बल्कि घर में बरकत और समृद्धि भी आती है। विक्रम इन बातों को अंधविश्वास समझता था और माँ की जो कि बातों का मजाक उड़ा देता था। कहता था, बक ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन गांव में एक साधु जो कि आए। उन्होंने चेहरे पर उनके तेज और आंखों में गहराई थी। साधु गांव के चौराहे पर बैठे और उन्हें गांव वालों को बुलाकर कहा, मनुष्य अपने कर्मों के कारण गरीब या अमीर बनता है, लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें भाग्य को जगाया जा सकता है। गाय को रोटी खिलाना एक ऐसा उपाय है। लोग साधु की बात सुनकर हैरान थे। कुछ ने कहा, कुछ ने सवाल भी किया, साधु बाबा, गाय को रोटी खिलाने से किस्मत कैसे बदल सकती है? साधु ने मुस्कुराए और बोले, गाय माँ जो कि एक ममता का रूप है, उसमें सभी देवी देवता वास करते हैं। जब आप गाय को प्रेम और श्रद्धा से रोटी खिलाते हैं तो यह आपके पापों को हर लेता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाती है। लेकिन ध्यान रहे, यह तभी फलित होगा जब आप अपना मन पवित्र मन से और निस्वार्थ होकर करेंगे। विक्रम ने साधु की बातों को सुना और मन ही मन हंसने लगा। उसने सोचा, क्या ये भी कोई तरीका है? गाय को रोटी खिलाने से कोई गरीब कैसे हो सकता है? लेकिन विक्रम की माँ ने साधु के पैर पकड़ लिए, कहा, बाबा, मेरे बेटे की किस्मत बहुत खराब है, कृपया इसका मार्गदर्शन करें।
साधु ने विक्रम की ओर देखा और कहा, बेटा, एक हफ्ते तक हर सुबह एक गाय को रोटी श्रद्धा और प्रेम से खिलाओ। तुम्हारे जीवन में बदलाव जरूर आएगा, लेकिन याद रखना, इसमें छल कपट या दिखावा नहीं होना चाहिए। विक्रम के मन में हलचल मच गई। वह साधु से, जो कि साधु को गलत करने साबित करना चाहता था, उसने ठान लिया कि वह यह उपाय करेगा दिखेगा, ताकि यह साबित कर सके कि यह सब बकवास है। अगली सुबह विक्रम ने माँ से कहा, माँ, आज से मैं गाय को रोटी खिलाऊंगा, लेकिन यह सब झूठ साबित करने के लिए विक्रम रोटी लेकर गांव के बाहर चला गया, जहां कुछ गायें घास चर रही थी। उसने एक गाय को, जो कि उनके पास जाकर रोटी फेंक दी, लेकिन गाय ने रोटी को सूंघा और खाने से मना कर दिया। विक्रम चिढ़ गया और घर लौट आया। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? विक्रम ने गुस्से में कहा, आपका उपाय बेकार है। गाय ने रोटी भी नहीं खाई। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, गाय माँ के समान होती है। उसे प्रेम और श्रद्धा से रोटी खिलाओ। जब तुम्हारा मन साफ होगा, तब वह रोटी स्वीकार करेगी। अगले दिन विक्रम फिर रोटी लेकर गया। इस बार उसने गाय के सामने बैठकर उसे प्रेम से पुकारा। गाय धीरे धीरे उसके पास आई और उसे रोटी खा ली। विक्रम को उस पल अजीब सी शांति का एहसास हुआ। उसके मन में चल रही नकारात्मकता जैसी खत्म होने वही वाली थी। वह हर दिन गाय को रोटी खिलाता। 7वें दिन जब विक्रम सुबह गाय को रोटी खिला रहा था, तो गांव का एक बड़ा व्यापारी वहां से गुजरा। उसने विक्रम को देखा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विक्रम ने कहा, मैं गाय को रोटी खिला रहा हूँ। व्यापारी को उसकी सादगी और लगन देखकर अच्छा लगा। उसने कहा, मैं अपने खेतों के लिए एक ईमानदार और मेहनती आदमी ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे काम कर सकते हो। मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगा। विक्रम की आंखों में आश्चर्य था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह 7 दिनों के अंदर उसकी किस्मत ऐसा बदलाव आ जाएगा। विक्रम ने व्यापारी का काम जो संभालना वो शुरू किया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से व्यापारी का व्यवसाय बढ़ता गया। विक्रम की स्थिति भी सुधरती चली गई। अब वह हर रोज श्रद्धा से गाय को रोटी खिलाता, भगवान को धन्यवाद करता। गांव के लोगों उसकी सफलता देखकर हैरान थे। उन्होंने विक्रम से पूछा, तुम्हारी किस्मत अचानक कैसे बदल गई? विक्रम ने मुस्कुराया और कहा, यह सब गाय की महिमा, सच्चे मन से की गई सेवा और उसी का फल है। जब मैंने निस्वार्थ भाव से गाय को रोटी खिलाई, तो तब मेरे जीवन में चमत्कार हुआ। विक्रम की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग समझ गए कि गाय को रोटी खिलाना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि यह मनुष्य के भीतर की नकारात्मकता को दूर करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि लाता है। गाय को रोटी खिलाने के फायदे आइए जानते हैं। गाय में सभी देवी देवता का वास होता है। गाय को प्रेम से रोटी खिलाने से मन शांति और पवित्र होता है। यह पुण्य कर्म है जो हमारे बुरे कर्मों के प्रभाव को कम करता है। गाय की सेवा घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि आती है। इस कहानी से हम यह पता संदेश ले सकते हैं कि मनुष्य सच्चे मन से गाय को प्रेम पूर्वक रोटी खिलाए तो उसके जो जीवन है, जीवन में चमत्कार होना निश्चित है। लेकिन इस कार्य में न तो स्वार्थ होना चाहिए और नहीं दिखावा। सच्चे मन से की गई सेवा
और गाय क्योंकि एक पशु नहीं बल्कि माँ है, उन्हीं का स्वरूप दिया गया है उनको। वह आपकी किस्मत बदल सकती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि और ला सकती है। सत्संगा जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को लोगों के पास शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के ज़रिए। आप सभी के फ़ोन में व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप के ज़रिए लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका फ़ायदा फ्री में उठा सके सत्संगा जी। साथ ही आइए जानते हैं 30 दिसंबर को ये कौन सा व्रत, सोमवती अमावस्या की एक कहानी जो सुनने के बाद आपकी दिल धड़कने लगेगा, बेताब हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे विचार मिलेंगे जिन्हें समझने के बाद आप स्वयं को एक बड़े ही विद्वान के रूप में मानेंगे। आइए जानते हैं, कहानी की तरफ चलते हैं। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि सोमवती अमावस्या का नामो निशान नहीं, लेकिन जितने लोग जानते हैं वही जान पाएंगे। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं जिसे सोमवती अमावस्या का नाम दिया जाता है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने मात्र से ही आपकी रोंगटे खड़े न हो जाए तो कहिएगा, क्योंकि यह कहानी अमरपुर गांव के चारों ओर घना जंगल था और उसके बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। लोग कहते थे कि यह मंदिर सैकड़ों साल पुराना था और इसकी शक्ति का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। मंदिर के बारे में मान्यता थी कि सोमवती अमावस्या के दिन यहाँ सच्चे मन से पूजा करने वाले की किस्मत रातों रात बदल सकती है। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह दिन खास होता है क्योंकि जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन यह चमत्कार केवल उसी को मिलती है जो इस दिन निरंकारी भक्ति यानी सच्चे दिल और निर्मल भाव से पूजा करते हैं। सत्संगत जी, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़ कर देखने की गलती न कीजिएगा। अमरपुर गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार का मुखिया भी रामदास, जो एक किसान था। रामदास दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी हालात दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी पत्नी सरला और 2 बच्चों ने, जिसके पेट भरने के लिए रामदास को दूसरे खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। सत्संगत जी, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो को बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, बहुत से ज्ञान अर्जित करेंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। रामदास के ऊपर कर्ज बढ़ जा रहा था, जो कि गांव के लोग उसकी किस्मत को अंधकारमय कहते थे, लेकिन रामदास के भीतर एक उम्मीद थी कि उसका समय बदलेगा। वह भगवान पर विश्वास रखता था और हर रोज़ सुबह शिव मंदिर जाकर प्रार्थना करता था। सोमवती अमावस्या से 3 दिन पहले गांव में एक अजीब साधु आए। उनकी आंखें गहरी थी, मानो वे सब कुछ देख सकते हैं। उसने फटे हुए कपड़े पहने थे, लेकिन उनके चेहरे पर दिव्य तेज। साधु गांव के चौराहे पर बैठा और धीरे धीरे लोगों से कहने लगा, सोमवती अमावस्या पर जो व्यक्ति सच्चे मन से पवित्र भाव से शिव की पूजा करेगा उसका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, पूजा में छल कपट नहीं होना चाहिए। जो पवित्र दीप जलाकर भगवान शिव के सामने 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। गांव वालों ने साधु को, जो कि उनकी बातों को सुना
कुछ लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन कई लोगों ने इसे चमत्कारी अवसर मानकर उत्साहित हो गए। रामनाथ जो कि रामदास ने भी साधु की बात सुनी। वह गहरे विचार में डूब गया। उसने सोचा, अब तक मैंने इतनी मेहनत की है, लेकिन मेरी किस्मत नहीं बदली। शायद भगवान इस बार मेरी प्रार्थना सुन ले। रामदास के पास पूजा के लिए दीपक और घी तक खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए, वह सोमवती अमावस्या के दिन पूजा करेगा। उनसे गांव के एक दुकानदार से उधार मांगा और कहा, मैं तुम्हारा पैसा चुकाऊंगा, लेकिन इस बार मुझे भगवान पर भरोसा नहीं। जो कि दुकानदार ने दयालुता दिखाने और दिखाते हुए कहा, रामदास, मैं तुम्हें उधार दे दूंगा, लेकिन भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करना। किस्मत कभी भी बदल सकती है। सोमवार की सुबह गांव में अजीब सी हलचल थी। गांव के कई लोग मंदिर की ओर जा रहे थे। रामदास ने अपनी बच्चों को सुलाकर और पत्नी को आश्वस्त कर शिव मंदिर जाने का निर्णय लिया। मंदिर तक पहुंचने के लिए घने जंगल से होकर गुजरना पड़ा था। लोग कहते थे कि उस जंगल में आत्माएं भटकती हैं, लेकिन रामदास का एक विश्वास इतना मजबूत था कि वह बिना डरे आगे बढ़ता गया। जब वह शिव मंदिर पहुंचा, तो वहां पहले से ही कई लोग पूजा कर रहे थे। रामदास ने देखा कि कुछ लोग भगवान से धन दौलत मांग रहे थे, तो कुछ अपने व्यापार की सफलता। लेकिन रामदास का मन बिल्कुल शांत था। उसने मिट्टी का एक दीपक जलाया, उसमें घी डाला और भगवान शिव के सामने रख दिया। फिर वह धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। उसके मन में कोई लालच नहीं था, बस एक सच्ची प्रार्थना थी। हे प्रभु, मेरे बच्चों का जीवन सुखमय बना दो। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, बस मेरा भाग्य साथ दे। जैसे ही रामदास ने 108 बार नमः शिवाय का जाप किया, पूरे मंदिर के भीतर वातावरण अचानक बदल गया। रामदास को लगा जैसे वहां एक अदृश्य शक्ति प्रकट हो गई। दीपक की लौ तेज हो गई और हवा में हल्की हल्की घंटियां की आवाजें सुनाई देने लगी। रामदास की आंखें बंद थी, लेकिन उसे अपने भीतर एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह पूरी तरह भक्ति में लीन हो गया। तभी मंदिर के मुख्य द्वार पर वही साधु प्रकट हुए, जिन्हें रामदास ने गांव में देखा था। साधु ने रामदास को बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने भगवान को प्रसन्न कर दिया है। आज से तुम्हारा किस्मत बदल जाएगी, लेकिन याद रखना, यह चमत्कार तुम्हारे कर्मों से जुड़ा है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलना। रामदास ने साधु के चरणों में गिरकर आशीर्वाद लिया और आश्वासन दिया कि वह हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलेगा। अगली सुबह जब रामदास घर पहुंचा, तो उसने दरवाजे पर, जो कि गांव का सबसे बड़ा जमींदार खड़ा था। जमींदार ने कहा, रामदास, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति हो। मैं तुम्हें अपने खेत का मैनेजर बनाता हूँ। तुम्हें अब मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। रामदास को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा अवसर आया। धीरे धीरे रामदास की आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। उसने गांव के कई गरीब की मदद करने की शुरू की। भगवान शिव की मंदिर की सेवा करना, जो कि रामदास की कहानी सुनकर पूरा गांव चकित हो गया।
लोगों को समझ में आ गया कि सच्चे मन से ही पूजा की गई और भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। गांव के लोग अब सोमवती अमावस्या के दिन शिव मंदिर जाकर पूजा करते। साधु ने सिर्फ फिर भी गांव छोड़ने से पहले सभी को एक अंतिम संदेश दिया। धन और समृद्धि केवल सच्चे कर्म और भक्ति से आती है। जो इस बात को समझ लेता है उसकी किस्मत कभी बर्बाद नहीं होती। रामदास की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सोमवती अमावस्या दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा की जाए तो किस्मत बदल सकती है। लेकिन इस चमत्कार के पीछे सबसे बड़ा रहस्य सच्ची भक्ति, निर्मल मन और अच्छे कर्म। सोमवती अमावस्या के दिन सच्चे मन से दीपक जलाए, भगवान शिव का नाम जप करे और अपने भीतर जो कि पापों और नकारात्मकताओं को त्याग करे। यह दिन आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं और आपकी किस्मत रातों रात चमक सकता है। सच्चे मन से भक्ति करो और ईमानदारी से कर्म करो, किस्मत खुद ब खुद आपके दरवाज़ा खटखटाएगी। सत्संगत जी, यह वीडियो उनके लिए था जो कि निरंकारी सत्संग में जाते हैं, जो कि लेकिन नहीं जाते हैं, सोमवती अमावस्या को मानते हैं और सतगुरु के जो कि विचारों में नहीं मिलते हैं। जो कि बात कुल मिलाकर चले तो ये निरंकारी वालों के लिए नहीं था। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।